हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कुछ ना कहना। इट्स अ शॉर्ट सीरीज ऑफ 5 एपिसोड्स और एयर हुआ है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। स्टार्स में है नुमान एजाज, सवेरा नदीम, सैयद जिब्रान एंड उसामा खान। ये ड्रामा मैंने शुरू किया था नुमान एजाज की वजह से और ग्रीन एंटरटेनमेंट की वजह से कि ये दो कॉम्बिनेशन जो है इट्स अ वेरी किलर कॉम्बिनेशन। अगर ये दो किसी एक जगह पे मिल जाएं तो डेफिनेटली द प्रोजेक्ट विल बी फैंटास्टिक। और फिर मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप ये ड्रामा रिव्यू करें, तो मैंने इसको स्टार्ट किया था एपिसोड 1 से, जो कि मैं नहीं करती अक्सर। मैं 2-3 एपिसोड देखती हूँ पहले। वाई वेस्ट टाइम अगर वो ड्रामा सॉलिड नज़र नहीं आ रहा आपको प्रोमोज में और सम शॉर्ट्स में। सो एनीवेज आई स्टार्टेड दिस ड्रामा। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये शॉर्ट सीरीज है। पहले ही एपिसोड से मुझे इस ड्रामे से चिढ़ हो गई थी, बिकॉज इतना ही फेक, इतना ही फिल्मी और इतना ही डिलूजनल किस्म का ड्रामा जिसमें कोई स्टोरी, कोई डायलॉग्स, कोई कैरेक्टर अपनी जगह पे सही सॉलिड नहीं, सब कंफ्यूज्ड, सब बर्बाद। सिवाय नुमान एजाज भी कहाँ तक पुल करेंगे ड्रामे को। स्टोरी उन्होंने दिखाई है कोई फर्जी जो है। हर ड्रामे के स्टार्ट में एक स्टोरी सुनाते हैं वो कि एक गांव था, मोसाल गांव, फर्जी गांव, और उसमें कोई हुआ करते थे बहुत अच्छे सरदार जिन्होंने उसको मॉडर्न विलेज बनाने की कोशिश की थी। जबकि उनके बेटे, जब उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे सरदार जहानिया को वो मिला, जो कि नुमान एजाज प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड और विशस किस्म का सरदार है। तो ही इज़ डूइंग ऑल दीज बैड थिंग्स। दैट इज़ ऑल राइट अगर वो बैड चीज़ें भी दिखा रहे हैं। फिर उनका एक लॉयल सर्वेंट दिखाया है जबरू करके, जो सैयद जिब्रान प्ले कर रहे हैं रोल। बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही मुझे लगा कि चलो मे बी देर इज़ अ चांस कि जबरू ही कुछ करेगा इस ड्रामे में। कोई दिखाया बड़ा मिस्टीरियस सा, ब्लैक कपड़े पहनता है, बोलता नहीं है, काजल से हैं। और मैंने कहा हो सकता है मे बी ही सैयद जिब्रान ने रोल किया, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, तो मे बी ही पिक दिस रोल बिकॉज समथिंग इज इन इट। ओके, नुमान एजाज हैं तो नुमान एजाज ने ये रोल लिया होगा। प्रॉबली दिस ड्रामे में कुछ सॉलिड होगा जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है ना कुछ तो होगा। ऐसे ही तो नुमान एजाज अंधे नहीं है कि वो ड्रामा पिक कर लेंगे। फिर मैंने कहा चलो लेट्स गो, लेट्स वॉच दिस ड्रामा। फिर दिखाया सवेरा नदीम, जो उनकी वाइफ बनी हुई है नूरा, नुमान एजाज की सरदार की बीवी। वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही हैं और कुछ तस्बीहां पढ़ रही हैं और कुछ अमल कर रही हैं, कुछ सुइयां पुतलों में लगा रही हैं। मैंने कहा ओके, so there is a black magic, there is a power, there is a politics, there is Numan Ijaz, green entertainment. Wow, we are getting somewhere. कुछ होने वाला है, कुछ जादू होगा, कुछ पॉलिटिक्स होगी, कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसीज होंगी, कोई मरेंगे लोग, कुछ कुछ होगा। लाइक कोई विशेष कहानी शुरू होने वाली है, कोई दुनियापुर शुरू होने वाला है, कोई मिर्ज़ापुर शुरू होने वाला है। और ग्रीन एंटरटेनमेंट में आ रहा है तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ तो यार इसमें कुछ होगा। फिर उसके बाद नरेशन होती है आशिकों की कहानी, आशिकों की जुबानी। लेट मी टेल यू वन थिंग, ना तो इस ड्रामे में कोई ढंग का आशिक है, ना ही कोई इश्क चल रहा है, ना ही कोई ढंग का जादू है, ना ही कोई ढंग का जबरू, कोई लॉयल सर्वेंट है जो कि आपकी खातिर कोई काम कर देगा। सरदार भी सड़ा भुस्सा, बीवी भी जादू कर रही है जो उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिक्स इंतहाई कंफ्यूजिंग हो रही है, ना तो कोई राइवल्स अच्छे हैं, ना तो कोई पॉलिटिक्स की जो जो कहते हैं ना शतरंज का गेम चल रहा है कुछ पॉलिटिक्स में, ये इसको बीट कर रहा है और वो उसके ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस। कोई करेक्टर जो है वो डिफाइन ही नहीं कर पाया अपने आप को कि वो क्या करना चाह रहा है। ना तो सरदार जहानिया ने कुछ कोई कारनामा अंजाम दिया है। पूरे ड्रामे में वो एक तरीके से बात कर रहा है, आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ही कर रहा है। और एक घर खाली करवाने के ऊपर उसने एक बंदे को मरवा दिया और उसके ऊपर प्रोटेस्ट होगा। सड़े भूसे से 4 लोग खड़े होकर उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। फिर जैसे ही वो कुछ अच्छा अनाउंस करता है उसके फौर लगा रहे हैं। फिर उसकी दिखाया उसामा खान और उसकी बेटी का अफेयर चल रहा है, उसामा खान और सरदार की बेटी का, और वो लोग दोनों इतना खतरनाक छुप के अफेयर कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल घर के फ्रंट में आके डेट्स मार रहे हैं और उनको कोई नहीं देख रहा। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं डायरेक्शन में। स्टोरी इज नील, देर इज नो स्टोरी इन दिस ड्रामा। कोई किस्म का आपको पॉलिटिक्स नजर नहीं आएंगी, कोई कुछ फैमिली डायनेमिक्स नजर नहीं आएंगी। फैमिली में माँ बाप और जबरू दिखाया किसी और एरा के, और जो बेटी और उसामा खान का कैरेक्टर दिखाया वो बिल्कुल कंप्लीटली टाइम, लाइक एक 1960s में चल रही है 3 कैरेक्टर्स,
और 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं वो 2025 में चल रहे हैं। इतना तजाद है दोनों फैमिलीज, एक ही फैमिली के दो जनरेशन्स में, कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये सरदार साहब की बेटी इतनी मॉडर्न कैसे हो सकती है जबकि वो उसी घर में रह रहे हैं। सो एनीवेज देयर इज सो मच रॉन्ग विद दिस ड्रामा कि आप, यानी कि अगर मुझे मिला जाए कि हर एपिसोड को मैं ब्रेक डाउन करूँ, इफ़ यू वांट टू सी द ब्रेक डाउन ऑफ एवरी एपिसोड, प्लीज़ गो look at my channel. I have reviewed episode 1, 2, 3 and 4 before, and this is the overall review of this drama. That this drama, please do not watch it. It is such a pain in your ass, pain in your head that you cannot even tolerate this 5 episode. ये 5 episode 50 के बराबर है टॉर्चर करने के लिए। कोई किस्म का आपको इसमें फन, कोई किस्म का सोशल मैसेज, कोई किस्म की एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी। इवन नोमान इजाज इज लुकिंग लाइक हॉरेबल इन दिस ड्रामा। भंग पी रहा है वो बंदा, भंग के अंदर बोल रहा है, बिला वजह अपने नौकरों को पीट रहा है। सैयद जिब्रान की ओवर एक्टिंग है, पिटाई हो नहीं रही, जो एक्सप्रेशन चेहरे पे आ रहे हैं वो बहुत है। बीवी जो है उसकी वो जादू कर रही है लेकिन उस जादू का असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेटी जो है वो इश्क माश्का घर के सामने लड़ा रही है और सीक्रेट रोमांस है। उसामा खान के 4-5 डायलॉग्स हैं जो कि किसी मायने नहीं रखते, कोई रेबेलियस सिचुएशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आप पिक करें एनीथिंग लाइक पॉलिटिक्स, लेट्स मे बी दे वांट टू शो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उन्होंने दिखाया है एक सड़ा भुस्सा सा उसका राइवल ग्रुप है जिसने कोई बंदे को घर पे कब्जा करवा लिया है और वो जहानिया के अगेंस्ट चले गए हैं और जहानिया ने कमरा घर खाली करवाया है तो उसने खुदकुशी कर ली। दैट्स इट, दिस इज द पॉलिटिक्स। ओके, नंबर 2, जादू। जादू उनका दिखा रहे हैं, वो जादू कर रही है, कमरे में तस्बीहां पढ़ रही हैं और जो जबरू जो के नौकर है उनके मियाँ का, उस पर इश्क माश्का लड़ा रही हैं, उस पर डोरे डाल रही हैं, तो वो भी फेल। और जबरू साहब जो हैं वो लॉयल सर्वेंट है, उनको पाला है उनके सरदार ने और वो उनकी खातिर सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो भी जो है बेगम के साथ इन्वॉल्व हैं या नहीं इन्वॉल्व हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है 5 एपिसोड में कि आइदर ही लाइक्स हर और ही डज नॉट लाइक हर। फिर उसके बाद दिखाया उसामा खान जो कि लॉयल दिखाए, सरदार के भी बेटी को भी पसंद करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं और ही इज ऑल्सो राइवल ग्रुप्स के साथ भी मिले हुए हैं। सो दिस इज इट। कोई क्लियर लाइक डिमार्केशन ऑफ करेक्टर्स नहीं है इस ड्रामे में। बेटी कंफ्यूज है, पता नहीं वो क्या करना चाहती हैं, वो शादी करना चाहती हैं, वो अपनी माँ को भी पसंद करती हैं और अपने बाप के बारे में वो लड़की कुछ नहीं जानती। इतना खुले आम वो इश्क माश्का लड़ा रही हैं उसके नौकरों के साथ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और जब बाप उससे मजा ऐसे ही कैजुअली पूछता है तो शी एक्चुअली कन्फेसेस हर लव लाइक ओपनली विदाउट इवन के वो डरे अपने बाप से कि उसको बाप का पता ही नहीं उसका बाप कितना बुरा आदमी है। तो पता नहीं वो किस दुनिया में रह रही है कि उसको पता ही नहीं अपने बाप की खसलत का, अपने बाप को सारा कुछ बता देती है। और उसके बाद कहानी का दी एंड इस तरह होता है कि कोई उनकी वीडियोस बना लेता है जहानिया साहब की और उनकी बीवी की, और उसको जब जो शादी का सीन दिखाया है उसामा का और लड़की का, उसमें वो वीडियोस प्ले कर देता है ओपनली। दैट्स इट। और उनका पर्दाफाश जाता है और वो पागल हो जाते हैं, दिखाया वो अकेले व्हील चेयर पे बैठे हुए, उनको अटैक आ गया है और जो सवेरा नदीम साहिबा हैं वो बैठी भंग पीस रही हैं और पी रही हैं, और उसामा जो हैं वो अब नए सरदार बन गए हैं, और जबरू ने जो कि कह रहा था कि ही वॉज इन लव विद दैट गर्ल, उसके सर पे हाथ रख के उसको दुआएं दे रहे हैं। सही, आप ये समझ लें कि आप ये ड्रामा देखें तो आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या देख क्या रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, इसमें क्या चल रहा है। इस कदर घटिया और इस कदर हॉरेबल किस्म की स्क्रिप्ट और इतनी खतरनाक गंदी डायरेक्शन। आई से प्लीज इफ समबडी आपको ये कहे कि ये ड्रामा देखो, प्लीज उनको पैसे दो और उनसे कहो मेरी जान छोड़ दो, मैं ये ड्रामा नहीं देख सकती। इट इज़ अ डिप्रेसिंग drama to watch. Please like and subscribe my channel and let me know how you like my reviews.